तो प्रधान जी, एक बार हम आपसे फिर मुखातिब हैं। आपका जो कार्यक्रम हुआ था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था प्रधानी के कार्यकाल समाप्त होने पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कार्यकाल समाप्त है तो फिर गांव में विकास कार्य होंगे कैसे? अब जैसे प्रधान का कार्यकाल समाप्त है तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे हो रहे हैं? लोग जानना चाहते होंगे कि जब भाई प्रधान का कार्यकाल नहीं हो, प्रधान ही काम करता है, तो ये काम अब आगे बढ़ेगा कैसे? कहीं स्कूल आधा बना हुआ है, आधा छूटा हुआ है, कहीं सड़क पट रही थी, आधे में रुकी हुई है, तमाम काम आधे अधूरे पड़े हुए हैं, तो ये कैसे काम होंगे? अब सबसे पहले तो धन्यवाद, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त हुआ जी, और 25 तारीख की रात्रि के 12 बजे तक जो सॉफ्ट कॉपी से रुपए का, पैसे का ट्रांसफर होता है फर्मों को, इस पर प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। इसको कहते हैं डोंगल। जी जी। तो डोंगल प्रधान का निष्क्रिय कर दिया गया। अच्छा। और उसके बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो भी कार्य अधूरे कार्य चल रहे हैं, मतलब रनिंग जिनको बोलते हैं, जो रनिंग कार्य चल रहे हैं, वो कार्य यथावत चलते रहेंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी है। अच्छा। जहां तक पैसा ट्रांसफर करने की या खारिज करने की बात होती है, तो शासन ने प्रशासक नियुक्त किया है। अच्छा। और प्रशासक में एडीओ पंचायत और जो कार्यरत सचिव का डोंगल होता है और प्रधान का डोंगल होता था। तो प्रधान के डोंगल के स्थान पर प्रशासक यानी कि पंचायत, एडीओ पंचायत जिसे बोलते हैं, उनके हस्ताक्षर से पैसे ट्रांसफर हुआ करेंगे। और कार्य पर जो भी कार्य रनिंग चल रहे हैं या नए कार्य होने हैं, तो नए कार्यों की स्वीकृति भी उसी प्रक्रिया के तहत होगा। जैसे प्रधान और सचिव नए कार्य की स्वीकृति लेता था, उसी तरीके से एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत का सचिव उस पर संयुक्त हस्ताक्षर करेंगे और नए कार्यों को भी स्वीकृति मिलेगी। कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो निर्माण का कार्य हो, और चाहे ग्राम निधि खाता 6 का हो, चाहे शौचालय का हो। अच्छा। जो भी खाते हैं क्रियान्वयन होने हैं, उसमें प्राथमिक विद्यालयों में एक एमडीएम का खाता होता है, जो प्रधान और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं। और स्वास्थ्य विभाग का एक अकाउंट होता है, स्वच्छता का एक अकाउंट होता है। तो ये अकाउंट के लिए भी प्रशासक नियुक्त होते हैं। और उसमें भी चूंकि प्रधान का डोंगल कहीं अब इस्तेमाल नहीं होगा जब तक कि नई व्यवस्था नहीं हो जाती है। अच्छा। और रही बात अन्य विभागों में, जो विभागीय हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, बाल विकास पोषाहार हो, तो इसमें जो धनराशि आती है वो चेक के माध्यम से होती है। उसमें उस विभाग का सचिव और प्रधान, चूंकि प्रधान प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, और उनके संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे का जो खर्च होता है, व्यय होता है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। और अब वो हस्ताक्षर नहीं हुआ करेंगे। अच्छा। लेकिन जो कार्य चल रहे हैं, चाहे वो विद्यालयों के कार्य हो, चाहे सड़क का निर्माण हो रहा हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे पशु शेड का हो, चाहे शोक पिट का हो, चाहे तालाब खुदाई हो, जो भी कार्य चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे। कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लिया जो कार्य चल रहे हैं उसमें गलतियां पाई जाती है कि काम नहीं हुआ, पैसे निकल गए, जो त्रुटियां पाई जाती हैं, अब उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? उसकी जिम्मेदारी सचिव और प्रशासक की होगी। अच्छा। अब वो प्रधान मुक्त है, अब जो काम करवा रहे हैं वो जाने, अगर वो 25 तारीख की रात्रि के 12 बजे तक जितने भी सॉफ्ट कॉपी के द्वारा पेमेंट हुए हैं, और उस दिन एक विसंगति भी रही है कि 23 तारीख की रात्रि से लेकर के 25 तारीख तक नेटवर्क इतना व्यस्त होने की वजह से बहुत सारे ग्राम प्रधानों की, बहुत सारे ग्राम पंचायतों की फाइलें पेंडिंग रह गई हैं। अच्छा। लेकिन यदि डोंगल लग गया है और बैंक
ने उस पर क्रियान्वयन नहीं किया, चूंकि नेटवर्क चाहे इसका ग्राम पंचायत का सर्वर हो और चाहे बैंक का सर्वर हो, लगभग सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन जब तक पैसे ट्रांसफर होंगे और जब तक बैंक उसको रिफंड नहीं करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, तब तक प्रधान और सचिव के माध्यम से लगाया हुआ डोंगल ही क्रियान्वयन होगा। और यदि बैंक उसको रिफंड करता है, कैंसिल करता है कि नहीं अब प्रधान जी के सिग्नेचर निष्क्रिय कर दिए गए हैं, अब एडीओ पंचायत के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, तो उन फाइलों पर पुनः एडीओ पंचायत और सचिव दोबारा हस्ताक्षर करेंगे। अच्छा, तो ये तो चले रहे कार्य की प्रक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि कहीं अगर काम होना है भी, काम जरूरी है, काम होना है, तो ये काम प्रस्तावित कौन करेगा? मान लिया कहीं सड़क बनना है, बहुत जरूरी है, अभी पैसे हैं, काम चलना है, तो इसको प्रस्ताव कौन देगा? अब जो भी प्रस्ताव, चूंकि ये सबको पता था और चूंकि कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और कार्य योजना इसकी अक्टूबर नवंबर में ही 2022 तक की ली जा चुकी है। उन कार्य योजना में यदि फीडिंग है जो इस भी कार्य का, तो वो तो कार्य होगा, चूंकि कार्य योजना हमेशा आम बैठक करके ही किया जाता है। जी। और कार्य योजना प्रशासक नहीं तैयार करा सकता है। प्रशासक कार्य योजना की तैयारी नहीं करा सकता है, चूंकि ग्राम पंचायत अध्यक्ष को ही मीटिंग बुलाने का पावर होता है और प्रशासक को पावर नहीं होता। अच्छा, ये पावर प्रशासक को नहीं है, यानी जो भी कार्य योजना बढ़ चुकी है वो कार्य होंगे जी, स्टार्ट हुए हो ना हुए हो, जो भी हो, कार्य योजना अगर बन गई है, आगे तक काफी पहुंच गई है कि ये काम होना है, तो वो प्रशासक उसको करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। उसमें कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कोई कर सकता, कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आम ग्राम पंचायत सदन पर उस पर चर्चा हो चुकी है खुली बैठक में, और वो कार्य यदि पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं हो पाया है, तो उसमें उस कार्य को छांट करके और जनता की नीड के हिसाब से प्रशासक उस कार्य को क्रियान्वयन कर देगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।